हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। दोस्तों, आज है 9 अगस्त और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कल के लिए जो 10 अगस्त के लिए हम क्या स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज बहुत सारे न्यूज़ और बहुत सारे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। अब ये न्यूज़ और क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये इस स्टॉक के प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो ये तो आज बहुत सारे कंपनियों के न्यूज़ और स्टॉक रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो हमें दोस्तों इस वीडियो में ये देखना है कि वो कौन सा स्टॉक है जो कल आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो या फिर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। तो अगर हमने ये सब अभी ये स्टॉक देखना है तो अभी हम वो स्टॉक की एक लिस्ट देखेंगे और मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि उसमें से कौन सा एक स्टॉक हो सकता है जो हम कल एक इंट्राडे के लिए ले सकते हैं और वो स्टॉक में हम ट्रेड कैसे करना है और वही स्टॉक क्यों ट्रेड करना है। तो देखिए, कल हम कौन कौन सा स्टॉक ट्रेड के लिए लेने वाले हैं, यानी मैं खुद उसमें ट्रेडिंग करने वाला हूँ। वो है सुदर्शन केमिकल, भारत फोर्ज, ट्रेंड, सफारी, कल्याण ज्वेलर्स, विजया और वी-गार्ड, नाटको फार्मा और ल्यूपिन। तो इतने स्टॉक्स है दोस्तों, लेकिन उसमें से एक स्टॉक है जो मुझे कल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि वो ऊपर जा सकता है। तो वो कौन सा स्टॉक है, पहले हम वो देखेंगे। तो वो स्टॉक है दोस्तों भारत फोर्ज लिमिटेड। अब ये स्टॉक बताने के पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, आज इस कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिज़ल्ट के साथ साथ कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हुए हैं दोस्तों जिसकी वजह से इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी खासी गेन हमें दिखाई दी। तो हम उसके रिज़ल्ट के ऊपर जाएंगे और हम ये भी देखेंगे कि उसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो इसे इतना ऊपर लेके गई। तो मेरे हिसाब से वो हम एनालिसिस देखेंगे। तो यह है दोस्तों भारत फोर्ज का क्वार्टरली रिज़ल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इनका जो सेल्स है वो सेल्स कितना आ चुका है। तो इनका इस क्वार्टर का जो सेल्स है वो है 39,440, यानी ये है 3,941 करोड़। ठीक है, और तो यहाँ पे जो दोस्तों सेल्स है तो वो है 3,941 करोड़। और यही सेल्स पिछले साल कितना था उसी क्वार्टर में, तो वो था 2,884 करोड़। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये है टॉप लाइन। हाँ, इसे हम टॉप लाइन कहते हैं सेल्स को। अब बॉटम लाइन जो है यानी नेट प्रॉफिट, तो हम नेट प्रॉफिट देखेंगे वो कितना है। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो पिछले साल था जो नेट प्रॉफिट 160 करोड़ हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 160 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और अभी हो चुका है वो 213 करोड़। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे 1,607 है ना, तो ये मिलियंस में इन्होंने लिखे हैं और ये 2,317 ये मिलियंस में, यानी इन्हें कन्वर्ट करने के बाद वो आते हैं 213 करोड़ यहाँ पे, और ये 160 करोड़, यानी 160 करोड़ से ये प्रॉफिट जो जंप हुआ है वो हुआ है अभी 213 करोड़ पे। ठीक है, यानी इसे ग्रॉसअप करके हम यहाँ पे 214 करोड़ वो इसे कंसिडर करना पड़ेगा और इसे 160 करोड़ ही कंसिडर करना पड़ेगा, यानी इतना यहाँ पे ह्यूज जंप हुआ है दोस्तों। अब ये तो हुआ दोस्तों इसमें इसके फाइनेंशियल का जो एनालिसिस है वो। अब इसमें एक और चीज़ है वो देखने वाली है। अब वो क्या है हम वो देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों
इन्होंने एक चीज़ अनाउंस की है कि इनकी जो एक सब्सिडियरी है, वो कौन सी है सब्सिडियरी? इनकी सब्सिडियरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओन सब्सिडियरी है, वो है कल्याणी पावर ट्रेन्स लिमिटेड। तो ये जो कल्याणी पावर ट्रेन्स लिमिटेड है, इसमें इन्होंने इंटर कॉरपोरेट जो डिपॉजिट है, ये जो इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट है, उसे इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। और वो कितना है? 1113 मिलियन, यानी 111 करोड़ रुपए इन्होंने अपने सब्सिडियरी में ट्रांसफ़र कर दी है इनटू इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, अब ये क्यों है, उसमें उन्होंने बताया है कि टू रिड्यूस ओवरऑल बोरोइंग्स ऑफ कल्याणी पावर्स एंड पावर ट्रेन लिमिटेड। ठीक है, तो इसका मेन मकसद है दोस्तों 111 करोड़ ट्रांसफ़र करने का, कि इनकी जो कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड की जो बोरोइंग्स है वो कम होनी चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा क्या कह सकते हैं हम उसे, एक डिसीजन है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनकी जो सब्सिडियरी है कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड, ये ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो आने वाले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और स्पेशली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से उसके लिए रिलेटेड। इसके वेबसाइट पे हम जाके देखेंगे। तो ये है दोस्तों इसकी वेबसाइट। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि our solid state electronic for control and conversion of electric power for your electric vehicles are fitted with the best in class switching device such as diodes, thyristor and power transistor। तो ये क्या कर रही है दोस्तों, ये जो इनके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो भी पार्ट लगते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। यानी ये कंपनी कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड, ये एक फ्यूचर की कंपनी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जो आगे जाके बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकती है दोस्तों। ठीक है, अब ये कंपनी का कर्जा कम करने के लिए, जो भी इनकी बोरोइंग्स है वो कम करने के लिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। और इनका अभी क्या होने वाला है, जो इनके 111 करोड़ रुपए अभी इनके इसमें जो इक्विटी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे, उसकी वजह से इनका जो कर्ज़ा है वो कर्ज़ा कम होगा। और कर्ज़ा अगर कम होगा तो उस कल्याणी पावर का डेट टू इक्विटी जो है, वो डेट टू इक्विटी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कम हो जाएगा। यानी जितना कम डेट टू इक्विटी उतनी अच्छी कंपनी। ठीक है, मुझे इसी कारण की वजह से ये स्टॉक कल ट्रेड करने के लिए अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो उसके चार्ट पे हम जाके देखेंगे। तो ये है दोस्तों आज का इसका इंट्राडे का चार्ट। तो चार्ट सीधा बता रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छी खासी गेन दे के आज क्लोज हुआ है। इसका अगर हमने डेली चार्ट देखा दोस्तों, तो डेली चार्ट में हमें तो एक बहुत ही बड़ी कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आज मूवमेंट ही कुछ ऐसी आई थी। टोटल 7.8% का यहाँ पे गेन था। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, पिछले दिन का जितने भी ये यहाँ पे एक जो हम डबल टॉप कह सकते हैं, तो डबल टॉप इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और क्या क्या देखना, अगर हमें इसका और थोड़ा डिटेल में इसका एनालिसिस करना रहा, तो अगर हमें और भी इसमें देखना रहा, तो हमें इस स्टॉक के मंथली चार्ट में देखना पड़ेगा। तो हमें मंथली चार्ट में भी वही चीज़ दिखाई देंगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखो, मंथली चार्ट में भी इसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। ये देखो, ये हाई भी तोड़ दिया है, ये हाई और ये भी हाई तोड़ दिया। अब ये ऊपर ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है। तो अगर हमने समझो यहाँ पे इस स्टॉक को कल ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूँगा कल, मैं वो बताऊँगा, मैं वो बताता हूँ। अभी मैं जो है इसका आज जो यहाँ पे 974 के आसपास का हाई है, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन रहा, यानी इसके ऊपर कल यहाँ पे हमें कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी, यहाँ पे ऐसी कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी, तभी मैं इसे बाय करूँगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड कंफर्म तब हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये उसके ऊपर ही सस्टेन रहा तो।
अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि डायरेक्ट इसके हाई के ऊपर जो है वो ओपनिंग हो जाए, या फिर ये जो आज का क्लोज है 974 का 974.4 का उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। तो ऐसा भी होता है तो वो भी हम बाय में कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमें एक चीज़ देखनी है कि इतने दिनों से ये जो थोड़ा बहुत हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है और आज का ये जो रिजल्ट है उसकी वजह से इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो अगर हमने 5 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे देखा तो 5 मिनट्स के चार्ट में डेफिनेटली यहाँ पे हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर जो है वो कुछ दिनों से जा रहा है और यहाँ पे ये ऊपर जाने की वजह से हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कल दिखाई देती है। अगर ऐसा हो गया कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है तो वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही आएंगी, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आएंगी तो वो 890 के लेवल पे, यानी लगभग इस लेवल के आसपास वो प्रॉफिट बुकिंग आएंगी और यहाँ से फिर से वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, फिर से वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ कल दोस्तों, अगर ये 974 के ऊपर कल इसकी ओपनिंग होती है और वो उसके ऊपर ही सस्टेन रहता है तो मैं बाय करूँगा, या फिर मैं ट्रेंड रिवर्सल में बाय करूँगा अगर मुझे नीचे के साइड में 890 की ये जो लेवल है वो दिखाई देती है। तो ये है भारत फोर्ज को ट्रेड करने के रीज़न और कुछ लेवल जो कल मैं करने वाला हूँ। मैं कल रिस्क मैनेजमेंट का पूरी तरह से यूज़ करने वाला हूँ, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके बाद हम उसमें पोजीशन साइजिंग और बाकी चीज़ों का मैं उसमें यूज़ करने वाला हूँ, और कल मैं इसे ट्रेड करने का मैक्सिमम कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताई वो भी पसंद आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नॉलेज में थोड़ा सा भी आपको इजाफा लग रहा है तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस बेल आइकन को दबा दो, और अगर और अच्छा लगा तो इसे आप शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।